मनमुटाव हो सकता है, या अलग अलग जाति के कारण, धर्म के कारण, काम के कारण, ये जो कलंक होने के कारण, अलग अलग कारण से जो आपस में जो अलग अलग होना है, या एक दूसरे के खिलाफ कुछ बात करनी हो, या कुछ मतलब कुछ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तुम ऐसी हो, तुम भंगीन हो, या जो कुछ इस किस्म का जो बातें हैं वो कैसे ना करें, कैसे एक सॉलिडारिटी बने, इसके बारे में मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें याद रखना आवश्यक है। और मजदूर आंदोलन में और महिला आंदोलन में, फेमिनिस्ट आंदोलन में जो ये अलग अलग विषय के बारे में जो डिबेट है, जो चर्चाएं हैं, वो उसके बारे में थोड़ा और जानना और अलग तरीके से आपस में बात करना, ये मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और आपका काम और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए। कितना टाइम है? तो नहीं पता, लेकिन इनके साथ काम कर रहे हैं तो बस्तियों में कौन लोग रहते हैं, और अगर उनका हम संख्या देखें तो 80 से 85% लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उनको हम कहते हैं दलित समाज का, और बाकी जो 10-15 ओबीसी और माइनॉरिटी से। तो जब आप संगठन बनाते हो तो सबको अपने विचारों से जोड़ते हो। जब हम विचार से लोग जोड़ते हैं और अच्छी संख्या में जोड़ते हैं, और आज से कुछ साल पहले लोग अलग अलग तरह के, जैसे जमायत इस्लाम को बुला रहे थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग, जो अम्बेडकर आई गए, लेफ्ट है, ये है, वो है, सोशलिस्ट, तो एक चर्चा होती है। ये मैंने अचानक 17-18 साल पहले पुरानी बात यहाँ थी, मैंने देखा था खासकर बहुत सारे जो अम्बेडकर डायलॉग, मतलब आइडियोलॉजी वाले सब लोग, उस आइडियोलॉजी वो जैसे जब भी आते थे ना, और उसमें हमने हाउसिंग का कैंपेन चला रहा था 2006 की बात है, तो वो वहाँ पे वो लोग आते थे और ऐसे जैसे ना मुझे ऐसे बहुत ध्यान से देखते थे, ऊपर से नीचे देखते थे, नीचे से ऊपर देखते थे, और ये कह रहे थे, मतलब सबसे पहले मुझे पूछते थे कि आप किस जाति से हो, है ना, और आप ये वाली बात कैसे करें, मतलब जाति को होने की बात, उससे मुक्त होने की बात, है ना, सम्मान की बात, काम को सम्मान देने की बात, महिलाओं के काम को सम्मान देने की बात, मतलब उनको ये लगता था जैसे कि ये उनका काम है जो आपने ले रखा है, और आपने कैसे ले रखा है, आप वो, और फिर वो बहुत सारा बैकग्राउंड में जाके पड़ताल करना, आप कहाँ से आते हो, परिवार कैसा, काम कैसा। फिर जब 2-4 महीने बाद किसी सभा मिलते थे, फिर मतलब उनको एक तकलीफ ये भी होती थी, जैसे उसमें चूंकि सरकार के साथ लगातार धरने प्रदर्शन का माहौल चल रहा था और अपने पास ताकत थी, तो हम हजारों संख्या में लोग जनता पे जमा हो जाते थे, तो उनको ये लगता था कि हम तो इनके समाज से हैं, हम तो इनके बीच काम करते हैं, हमारे साथ ये चुपके ये हमारे साथ नहीं जुड़ रहे, लेकिन आप इनको ऐसे यूनियन वाले मतलब मॉडल में कैसे ला रहे हो, और फिर वहाँ पे आके जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन की बात करते, जाति के उन्मूलन की बात करते, ऐसे कैसे। जो आपने कहा था उनको ये लगता था कि ये डोमेस्टिक वर्कर है या कोई मतलब होमलेस वर्कर है, बड़ी समाज का है, तो अगर आप मतलब फिर तो ये काम छोड़ कर कोई काम ना करे ना। लेकिन हम लोगों ने जैसे कुछ हम लोगों ने अध्ययन किया, किसी सीखा ही था, क्योंकि इन सवालों के जवाब हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे दें, तो हम लोगों ने ये सर्वे करना शुरू किया कि ठीक है, अगर मान लो मैं जिस जनरेशन में हूँ, और अगर मैं डोमेस्टिक वर्कर हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, मैं होमलेस वर्कर हूँ, मैं वॉलंटियर काम करती हूँ, या कुछ भी है, मेरे बच्चे क्या है ना। और उस समय जो हमने देखा, उस समय जो आमतौर पर क्योंकि हम लोग सिर्फ यूनियन का ही काम नहीं करते, यूनियन के साथ एजुकेशन की है, हेल्थ है, सरकार की सारी योजनाओं को उसमें लाना, हाउसिंग एक्ट पूरी पॉलिसी दिल्ली में बनाई, और डोमेस्टिक वर्कर जैसे हमने बात किया, हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ 2000 साल में पहली बार ड्राफ्ट बनाया, तो उस कमेटी में भी था, तो मुझे हमने
मैंने देखा जब मुझे ये आंकड़े इकट्ठे कि हमारे कितने बच्चे 10वीं पास, कितने ग्रेजुएट, कितने बैंक की नौकरी में, कितने पुलिस की नौकरी में, कितने प्राइवेट जॉब में, और जब ये डाटा होने लगा तो मतलब जो मैं कहना चाह रहा था इसको ये समझने की जरूरत है कि आज अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इस पैसे को समान कानून के द्वारा जो रेगुलेटेड नहीं है, जो नियमित नहीं है, जिसका नियमन नहीं हुआ है, हम चाह रहे हैं कि ये काम रेगुलेटेड हो, इसमें भी वर्कर्स की वो राइट मिले जो बाकी फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को मिलते हैं। इस काम को मान्यता दो, इस कामगार को मान्यता दो। लेकिन बिल्कुल देखा जा रहा है, अभी तो रेहाना जी से मैं नाश्ते बात कर रहा था, इन्होंने कहा बहुत मैं कस से अपने बच्चों को पढ़ाई, यदि कोई बीकॉम में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो मैंने कहा रेहाना जी ये तकलीफ आपके जीवन तक है, लेकिन एक बार अगर बच्चे फॉर्मल एजुकेशन में निकल गए तो उनकी जो नौकरी होगी वो आपसे अलग होगी, और शायद ज़िंदगी में जो तकलीफें आपने झेली है शायद वो नहीं झेलेंगे। और यही हम लोग देख रहे हैं कि आज पिछले 34 साल होने जा रहे हैं शहर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, हमने देखा है कि वो बिल्कुल वो पूरा परिवार ही बदल के जा रहा है, जिनके साथ आपने शुरुआत में जो हमारे यूनियन में थे अब वो तो नहीं है ना, अब तो दूसरे लोग आ रहे हैं और उनके बच्चे जो है अलग जिंदगी जी रहे हैं। तो ये जो हम लोग मतलब ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि बहुत जिद पकड़ लेते हैं जाति के आधार पर काम करने वाले जो लोग हैं, वो जो जिद पकड़ लेते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ अब जैसे कुछ लोग हैं अब जो उनको थोड़ी सी 15 साल की समझ बदली, उनको लग रहा है ये बच्चे तो उस पैसे नहीं है, भंगी का बच्चा भंगी के पैसे नहीं है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, EWS की स्कीम निकल गई, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा तो जॉब कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, 40,000 से शुरुआत कर रहा है, अब लग रहा है कि जिंदगी बदल रही है। लेकिन ये जो थोड़ा सा है ना अभी भी है, जो किसी आइडियोलॉजी में जाते हैं और उसमें बहुत खुलापन नहीं रखते, तो वहाँ पे इस तरह की सवाल